लेकिन अब जो हेड कांस्टेबल की सीरियसली तैयारी कर रहे थे, जिनकी माँ डेली सुबह शाम मंदिर जाके यही दुआ मांगती है कि मेरा बेटा लग जाएगा, जिसके बाप के हाथों में लकीरें फट चुकी हैं मेहनत कर करके कि मेरा बेटा लगेगा तो मेरी सारी सपने पूरे हो जाएंगे, रिश्तेदारी में बात देख रहे, ब्याह शादियां नहीं हो रही सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो लड़का लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडलन बाय अनुज में। तो दोस्तों खबर आप सभी को मिली गई होगी, सुबह आप सभी ने बिगुल बजा दिया था सुबह गुड मॉर्निंग की विशेष के साथ ही कि पेपर कैंसिल हो चुका है, वैकेंसी कैंसिल हो चुकी हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई। वीडियोज़ में आपने कमेंट करने स्टार्ट कर दिए कि आज के न्यूज़पेपर में ही आया है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं पता लगी गया है कि आपकी वैकेंसीज कैंसिल हो गई हैं। जो रीज़न दिया गया है उसके पीछे वो दिया गया है कि टेक्निकल इशू है, कुछ दिल्ली पुलिस की अपना इंटरनल कुछ मामला है जिसके लिए उन्होंने वो भर्ती फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी। जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या AWO की जो निकलनी थी वो कैंसिल हो चुकी हैं आपकी अब, ठीक है। और इसी के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ के आता है वो ये उठ के आता है कि अब क्या, अब आगे क्या। तो देखिए इसी के ऊपर अब बात करेंगे थोड़ा बहुत कुछ, जितना सबको अपनी अपनी है आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। जो सबसे पहला सवाल जो उठ के आ रहा है वो ये उठ के आ रहा है कि भर्ती कब निकलेगी। दूसरा निकल के आ रहा है आएगी भी या नहीं आएगी। तीसरा सवाल है कि यही क्या फॉर्म दोबारा फिल किए जाएंगे। चौथा सवाल है क्या जो फॉर्म फिल होंगे या जो आपका हो चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, वो रिफंड होंगे या नहीं होंगे। छठा और जो सबसे बड़ा सवाल है कि एज लिमिट का क्या होगा, ठीक है। तो इन पे वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किसी ना किसी डिस्कशन पे पहुंचेंगे। कुछ आप बताओगे, कुछ मैं बताता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं आओ। तो दोस्तों देखो, वैकेंसी तो कैंसिल हो चुकी है, आप सभी को पता लग गया है। अब बात करते हैं, सबसे पहला सवाल था कि वापस आने का, कि ये वापस कब आएंगी। तो अगर आप होप फॉर द बेस्ट कहते हैं तो आइडिया अगेन वही कि 2 महीने में 3 महीने में नोटिफिकेशन, फिर फॉर्म फिल होंगे। लेकिन अगर आप पूरा एक प्रोसेस मान के चलते हो तो जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया कैंसिल होती है, जब भी कोई वैकेंसी कैंसिल होती है, उसके बाद जब उसको दोबारा से आप उसको वो करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। इट मीन्स आप मान के चल सकते हो कि ये जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है ये 2022 पे चली गई है आपकी, ठीक है। सिंपली अगर वो दोबारा इसकी नोटिफिकेशन आउट करते हैं तो 2022 में आपका एग्जाम होने की संभावना है। दूसरा, तो जो वैकेंसी निकलेंगी वो बढ़ी हुई निकलेंगी, घट के निकलेंगी, क्या होगा क्या नहीं, तो देखियो अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो अभी इसके बारे में बोलना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब जिस बारे में आपको पता नहीं तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन SSC का अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं तो मोस्टली कुछ वैकेंसी बढ़ा के वो आपकी नोटिफिकेशन आउट करता है। अगर कोई पेपर कैंसिल हुआ है तो उम्मीद आप वही रख सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ आपकी बढ़ सकती हैं अगर निकलती है तो। इफ के साथ है ये, यदि के साथ है, अगर यदि निकलती हैं तो आपकी, ठीक है। तीसरा, क्या फॉर्म दोबारा फिल किए जाएंगे। तो नेचुरल है ये तो कि आपका दोबारा से अगर वैकेंसी निकलेंगी तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको दोबारा से वही सारा प्रोसेस करना होगा। आपके दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन होंगे, दोबारा से आप फॉर्म फिल करोगे, अगेन आपका फॉर्म का एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, देन उसकी वेरिफिकेशन और मल्टी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। अगली बात अगर हम करते हैं कि फी रिफंड होगी या नहीं होगी। देखो SSC का जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो यही रहा है कि ले तो लो, दो ना, ठीक है। तो लेने के मामले में ठीक है, आपने अगर ले लिया है तो रिफंड का ऐसा कोई सिस्टम अभी है नहीं, और ना मुझे लगता कि आपके पैसे रिफंड हो पाएंगे। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर वो सेम जो फॉर्म आपके फिल हुए थे, जिन जिन बच्चों के फॉर्म फिल हो चुके हैं उन्हें एज इट इज वो रख दे, वो एज इट इज रख दे, साथ में जो नए अप्लाई करने चाहते हैं वो अप्लाई कर दो, तो ये प्रोसेस आपका फीस बच सकती है। बाकी मुझे लगता नहीं कि ऐसा SSC करेगा, ऐसा बहुत कम संभावना है आपकी होने की कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो रही बात कि हमारे पैसे, तो आपके पैसे फिलहाल तो एक ब्लैक बॉक्स के अंदर पैक हैं, कुछ नहीं पता आपके पैसे का क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट पे आने से पहले एक बात देखते हैं कि अभी जो बड़ा सवाल इस एज फैक्टर भी है, चलो एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे।
आपकी एज का फैक्टर भी एक है कि अगर हमारी एज कंप्लीट हो रही है, हम ओवर एज हो जाएंगे, हम एज के क्राइटेरिया में बाहर हो जाएंगे, क्या हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया कैंसिल होती है, जब भी कोई भर्ती आपकी अगर कैंसिल होगी तो उसके अंदर दो चांसेज हैं, या तो वो नई निकालता है तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी उसी डेट से वो उसको कैलकुलेट करे कि जब आपने फॉर्म फिल किया था, जिस समय नोटिफिकेशन आउट हुई थी, अगर नई निकलती है तो उस पे जो एज की लिमिट है, एज लिमिट आपकी 28 से मान लो 18 से 27 साल है, और उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो अगर आप 28 के भी हो जाते हो, इस समय मान लो आप 27 साल के हो, तो जिस समय वो प्रीवियस नोटिफिकेशन निकली थी ना, उस डेट से अगर वो कैलकुलेट करता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका चांस है। बट अगर उसने लेटेस्ट नोटिफिकेशन डेट तक का अगर उसने कर दिया तो आप में से मोस्टली बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज फैक्टर भी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। पैसा 100 रुपये देखे जाएंगे, ठीक है, और सब चीज़ आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज ही नहीं है तो आप उन 100 रुपये का क्या करोगे, ये भी तो एक बात है। तो सबसे पहले अब मुद्दा ये है कि हम एलिजिबल होने चाहिए। फीस की लड़ाई तो हम फिर भी लड़ लेंगे, तो एज वाला फैक्टर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको संशय है। और ये बिल्कुल ही सोचने वाली बात है कि ये एज की वजह से बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे अगर उन्होंने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी एज उन्होंने रख दी, कैलकुलेट कर ली। तो होप तो यही है कि इसमें मोस्टली जो कैलकुलेट करे वो प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था तब से वो आपका कैलकुलेशन करे। अब एक बड़ी बात, अब ये सब तो ठीक है, जो लोग सिर्फ सीरियसली ये भर्ती कर रहे थे कि परीक्षा की तैयारी कर रहे थे कि हमें जीडी की इसकी हेड कांस्टेबल की तैयारी करनी है, घर वालों को उम्मीद थी कि हमारा बेटा कर रहा है और आप सीरियसली कर भी रहे हो, ये भी बात नहीं कि सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए उम्मीद है, आप सीरियसली तैयारी कर भी रहे हो, उसके बाद भी अब आगे क्या। उन माँ की ये जो सिस्टम ऐसा बन गया है ना, ये एसएससी का मान लो या कोई भी मान लो, मतलब जो काबिल लोग हैं, जो देश को चलाना, जिनको चलाना चाहिए, वो तो आखिर में वैकेंसी की वजह से, एज की वजह से रह जाते हैं और आखिर में फाइलें एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पोस्ट इस पोस्ट पे जॉब लग के। और जो अनकाबिल लोग हैं, जो उस पोस्ट के लायक नहीं है ना, वो कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर चला रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम की सबसे बड़ी बात है। तो ये सिस्टम आपका, आप मतलब सबसे दुखद बात यही है कि जो काबिल लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो नीचे हैं, और जो पैसा का दम है या जिसके पास अप्रोच है वो आपसे ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो सेम आप यही देखोगे कि हर जगह एसएससी का भी आप एक ट्रस्टेड भी आप नहीं मान सकते एसएससी को, कि एसएससी अगर दोबारा पेपर करवाएगा तो उसमें धांधली ना हो। जो सीरियसली जिन बच्चों ने तैयारी की थी, आप दिल्ली पुलिस का देखो, पेपर देखो, जिन्होंने सीरियसली तैयारी की थी उनका क्या रहा, आप खुद बताओ एक बार। उन्होंने देखा होगा आप सभी ने कि उन पे भी कितना सारा उसमें भी फ्रॉड हो गया। बाकी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, एक आपके पास पूरा ट्रेंड सिस्टम है, उसके बाद भी आप कैसे आपसे पेपर लीक हो रहे हैं, ये बताओ आप, कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े में आप करवा रहे हो कि आपके पेपर लीक हो जाते। तो ये तो आपको अपना सिस्टम खुद ही ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप अपना उम्मीदवारों में, योग्य जो उम्मीदवार है उनके अंदर ट्रस्ट नहीं जगा पाओगे ना, तो बेकार है आपके लिए सब कुछ करना कि हाँ मेहनत कर रहे हो, या आप हमारे लिए एक अच्छा आप बता रहे हो, मैंने टीचर्स को दे दिया, मैंने उसको दे दिया। अरे आप टीचर्स को दो, किसी को दो, हमें तो ऐसा चाहिए कि हमारी जो मेहनत वाले हैं वो आ जाए, जिसने नहीं मेहनत की, मस्तियाँ मारी हैं, गप्पे मारे हैं, वो रह जाओ, उनका कोई दुख नहीं है, उनको खुद कोई दुख नहीं है। लेकिन अब जो हेड कांस्टेबल की सीरियसली तैयारी कर रहे थे, जिनकी माँ डेली सुबह शाम मंदिर जाके यही दुआ मांगती है कि मेरा बेटा लग जाएगा, जिसके बाप के हाथों में लकीरें फट चुकी हैं मेहनत कर करके कि मेरा बेटा लगेगा तो मेरी सारी सपने पूरे हो जाएंगे, रिश्तेदारी में बात देख रहे हैं, ब्याह शादियां नहीं हो रही, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो लड़का लगेगा। और लड़के को खुद मेहनत है कि मैं लग जाऊंगा, इस बार मेरी पोस्टिंग आ जाएगी क्योंकि मैंने मेहनत बहुत अच्छी की है, और वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़ा है, उसको लगता है इस बार उम्र का दहलीज की अगली सीढ़ी पे पार रखने से पहले मैं पार कर लूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर लोगे तो आप गलत है, क्योंकि इस देश का सिस्टम ऐसा है जो आपके इरादों पे पानी फेरने के लिए बिल्कुल सज्ज है और बिल्कुल तैयार खड़ा है। यही है वो आक्रोश जो आप सभी के मन में है, मेरे मन में भी है। लेकिन आक्रोश अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस जिंदगी में जीने के लिए एक नौकरी चाहिए, शादी करने के लिए नौकरी चाहिए, पेट की आग बुझाने के लिए नौकरी चाहिए। ना भूखे पेट लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, ना टूटी हुई कलमों से इतिहास लिखे जाते हैं, ठीक है।
लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज़ है कि लड़ाई में हमेशा हथियार नहीं, हौसला जीतता है। टूटी हुई कलमों से भी इतिहास लिखे गए हैं, भूखे पेट भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है हौसला। लेकिन हौसला भी एक लिमिट तक है। अगर आपकी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही खत्म हो गए तो हौसले को क्या करें, अचार बना के उसको खाए रोटी के साथ। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी जो इसकी तैयारी कर रहे थे, अब इसके भरोसे मत बैठो। अपना और कोई एग्जाम साइड बाय साइड आप तैयारी कर रहे हो तो लगे रहो, अच्छे से मेहनत, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। जो सब्जेक्ट इसमें तैयार कर रहे हो, मोस्टली एग्जाम्स में यही सब पूछा जाता है। किसी ना किसी एग्जाम में लग जाओ, अपनी जॉब ले लो, सिक्योर कर लो। ये तो गई अभी 2022 तक, कोई उम्मीद नहीं है इसका कब आएगी, आएगी ना भी आए। और तो फिलहाल के लिए इतना ही है कि अपना और फॉर्म कोई निकल रहे हैं, आप अपना एलिजिबिलिटी देखो, आपका लेवल देखो कि आपकी स्टडी का लेवल क्या है, और फॉर्म फिल करके उसकी तैयारी में लग जाओ। बहुत से फॉर्म्स निकलते हैं ऐसे, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि मेहनत का तो भगवान भी नहीं रखता। और आप तो सीरियसली जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बिल्कुल सफल होगी, आप लगे रहो। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट वाइज कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी और एग्जाम से रिलेटेड आपको कि अब हमारी एज इतनी है, आपको अब हम कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप भी अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपके इसके बारे में क्या सजेशंस है, साथ में वीडियो कैसे लगी ये भी बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए फनलर्न बाय अनुज हर वक्त आपके साथ है, तैयार है, खड़ा है और हर तरह से आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।